नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। बॉलीवुड के डिस्को डांसर और दादा के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी सफर 5 दशक से भी लंबा रहा। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मिथुन सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन और राजनेता भी रहे। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर, पद्म भूषण और सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन 2 भाइयों में सबसे छोटे थे। जवानी के दिनों में उनका झुकाव नक्सली विचारधारा की ओर हो गया था। उस समय बंगाल में नक्सल मूवमेंट तेजी पर था। कुछ लोगों की संगत में आकर मिथुन ने अपना परिवार छोड़ दिया और नक्सल ग्रुप से जुड़ गए। जब पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो मिथुन को भी अपने साथियों के साथ अंडरग्राउंड होना पड़ा। वो कई महीनों तक छिपते रहे। इसी दौरान मिथुन के बड़े भाई की करंट लगने से मौत हो गई। घर के हालात खराब हो गए थे। परिवार अकेला पड़ गया। मिथुन ने अपने परिवार के लिए नक्सलवाद से नाता तोड़ लिया और वापस लौट आए। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। जब मिथुन दा ने भूखे पेट मुंबई में गुजारे दिन। घर लौटने के बाद मिथुन ने एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में सोचा। इसके लिए वे पुणे के भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII पहुंचे। एक्टिंग की पढ़ाई पूरी हुई और काम के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया। यहाँ स्टूडियो के चक्कर काटे लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें कई बार भूखे पेट फुटपाथ पर सोना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में मिथुन ने कहा था, मैंने ऐसे दिन भी गुजारे हैं जब मुझे भूखे पेट फुटपाथ पर सोना पड़ता था। मेरी रोते रोते आंख लग जाती थी। कई बार तो मैं सोचता था कि अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं, अगले दिन सोने का ठिकाना कहाँ होगा। मैं कई दिनों तक फुटपाथ पर सोया हूँ। हेलेन का असिस्टेंट बनने के लिए बदल लिया था नाम। कई महीनों तक फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटते हुए मिथुन को हीरो का तो नहीं लेकिन उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस हेलेन का असिस्टेंट बनने का मौका मिला। उन्होंने असिस्टेंट बनने के बाद अपना नाम मिथुन से रेज रख लिया। हेलेन को असिस्ट करते हुए मिथुन का उनकी फिल्मों के सेट पर आना जाना होता था। लोग जानने लगे थे कि मिथुन भी एक्टिंग सीख चुके हैं। ऐसे में उन्हें कुछ फिल्मों में छोटा मोटा रोल दे दिया जाता था। इनमें फिल्म 2 अनजाने भी शामिल है। कुछ एक फिल्मों में मिथुन ने हीरो का बॉडी डबल बनकर भी काम किया। सांवले रंग के चलते झेला भेदभाव। मिथुन चक्रवर्ती ने नवंबर 2022 में सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के एपिसोड 9 में कहा था, मैं कभी नहीं चाहता कि कोई और वो सब झेले जो मैंने अपनी जिंदगी में झेला है। हर किसी ने संघर्ष किया है और मुश्किल दिन देखे हैं, लेकिन मुझे तो हमेशा मेरी स्किन के रंग को लेकर ताना मारा गया। सालों तक मुझे मेरे रंग की वजह से नीचा दिखाया गया। मिथुन दा ने अपनी पहली फिल्म मृगिया के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। मृणाल सेन की फिल्म मृगिया से मिथुन हिंदी फिल्मों में आए। पहली ही फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। फिर 1978 में फिल्म रक्षक और 1979 में आई फिल्म सुरक्षा से मिथुन को स्टारडम मिल गया। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी मिथुन के संघर्ष को लेकर
मई 2025 में बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में उनके बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने बताया था, जब पापा को अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, तब एक रिपोर्टर उन्हें कहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि उस वक्त पापा कुछ नहीं थे। उन्होंने मृगिया फिल्म में एक आदिवासी का रोल किया था। उन्हें मृगिया के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन कोई उनका पता तक नहीं लगा पा रहा था। मिमोह चक्रवर्ती ने आगे कहा था, फिर उस रिपोर्टर ने उन्हें ढूंढ निकाला और पूछा, क्या आप वही हैं जिन्हें अवार्ड मिला है? पापा बोले, हाँ सर, मैं ही हूँ। रिपोर्टर बोला, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। इस पर पापा ने शर्त रखी, पहले मुझे खाना खिलाइए, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। सोचिए, अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी उनकी डिमांड ये थी, मुझे खाना दीजिए। फिल्म डिस्को डांसर से मिथुन को मिली बड़ी पहचान। मिथुन के फिल्मी करियर में सबसे बड़ी सफलता उन्हें 1982 की फिल्म डिस्को डांसर से मिली। ये हिंदी सिनेमा की दुनिया भर में 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। खास बात ये था कि इसका कलेक्शन भारत से ज्यादा सोवियत यूनियन में हुआ था। मिथुन एक नॉन डांसर थे, लेकिन जब इन्होंने फिल्म की जरूरत के मुताबिक डांस किया तो उनके स्टेप देश भर में फेमस हो गए। इसके बाद मिथुन कसम पैदा करने वालों की, कमांडो, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, मुझे इंसाफ चाहिए, घर एक मंदिर, स्वर्ग से सुंदर और प्यार का मंदिर में बेहतरीन अदाकारी कर एक टॉप स्टार बन गए। साल 1989 में मिथुन की एक साथ 17 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, लड़ाई, गुरु और 20 साल बाद जैसे फिल्में शामिल हैं। एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले बॉलीवुड एक्टर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिथुन के पास है। 4 महीने में क्यों टूट गई थी पहली शादी? मिथुन चक्रवर्ती ने 1979 में हेलेना ल्यूक से शादी की थी। ये शादी महज 4 महीनों तक ही टिक सकी। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद मिथुन ने उसी साल योगिता बाली से शादी कर ली। इनके 3 बेटे मिमोह, नमाशी और उस्मेह है। मिथुन ने कचरे के ढेर में मिली एक बच्ची को भी गोद लिया है, जिसे उन्होंने दिशानी नाम दिया है। दिशानी ने 2 शॉर्ट फिल्में होली स्मोक और अंडरपास में अभिनय किया है और वो हॉलीवुड की एक शॉर्ट फिल्म द गेस्ट में भी दिखाई दे चुकी है। शादीशुदा होते हुए श्रीदेवी के साथ जुड़ा नाम। मिथुन चक्रवर्ती और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी का रिश्ता लंबे समय तक चर्चा में रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों की मुलाकात फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर हुई थी। यहीं से उनके अफेयर की शुरुआत हुई। वहीं श्रीदेवी और मिथुन के रिश्ते को लेकर अभिनेत्री सुजाता मेहता ने यूट्यूब चैनल हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में कहा था, कह सकते हैं कि ब्रेकअप ने श्रीदेवी को तोड़ दिया था। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मेरा तो ऐसा मानना है कि उन्होंने शादी भी की थी, ऐसा ही तो लोग कहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हालांकि मिथुन पहले से ही योगिता बाली से शादीशुदा थे। जब योगिता को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। इसके बाद मिथुन ने श्रीदेवी से दूरी बना ली और अपने परिवार के पास लौट गए। श्रीदेवी इस ब्रेकअप से टूट गई थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि मिथुन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे तो उन्होंने 1988 में इस रिश्ते को खत्म कर दिया। टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में योगिता बाली ने कहा था, अगर वह दूसरी शादी भी कर ले तो मैं इसे स्वीकार करूंगी।
सेवी मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर ने बताया था कि मिथुन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर की कलाई पर राखी बांधी थी। तब श्रीदेवी ने मिथुन से यह भी कहा था कि उनके और बोनी के बीच कुछ नहीं चल रहा है। जब मंदाकिनी के कारण मिथुन चक्रवर्ती को दाऊद से धमकियां मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 1980 के दशक में मिथुन और मंदाकिनी की ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी पसंद की जाती थी। इसी दौरान अफवाहें उड़ी कि दोनों के बीच निजी रिश्ता है। ये खबरें दाऊद इब्राहिम तक पहुंची, जो मंदाकिनी के करीब बताया जाता था। दाऊद ने मिथुन को धमकी दिलवाई, लगातार फोन कॉल और जान से मारने की चेतावनी मिलने लगी। इससे परेशान मिथुन ने अपने दोस्त संजय दत्त से मदद ली। संजय ने अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का इस्तेमाल कर मामला शांत करवाया। उन्होंने मिथुन को सलाह दी कि वो मंदाकिनी के साथ काम ना करे। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक और टीवी करियर। मिथुन चक्रवर्ती ने 2014 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से राज्यसभा सांसद के रूप में राजनीतिक पारी की शुरू की, लेकिन 26 दिसंबर 2016 को उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 7 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की। टीवी करियर। मिथुन चक्रवर्ती ने डांस बांग्ला डांस और डांस इंडिया डांस जैसे डांस रियलिटी शो में ग्रैंड मास्टर की भूमिका निभाई। उन्होंने बांग्ला शो दादागिरी अनलिमिटेड, बिग बॉस बंगाली और राणा घोरे रॉकस्टार को होस्ट किया। 2021 में वह डांस जूनियर में और 2022 में हुनरबाज शो में जज बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती के घर में करीब 38 कुत्ते हैं, वहीं ऊटी स्थित उनके घर में 78 कुत्ते हैं। इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ऊटी के सबसे नामी होटल में से एक मोनार्क मिथुन चक्रवर्ती का ही है। वहीं मसीनागुड़ी में उनके 16 बंगले और कॉटेज हैं। मैसूर में भी इनके 18 कॉटेज हैं और कई रेस्टोरेंट हैं। सपोर्टिंग रोल की बात करें तो मिथुन ने गुरु में पत्रकार माणिक दास गुप्ता, द ताशकंद फाइल में श्याम सुंदर त्रिपाठी और किक में सलमान खान की पिता की भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने गोलमाल 3, हाउसफुल 2 और खिलाड़ी 786 में कॉमिक रोल प्ले किए। कुछ साल पहले उन्होंने द कश्मीर फाइल्स में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। वही उनके आने वाली फिल्म द बंगाल फाइल्स है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।